हाँ जी। अखिलेश में ऐसा क्या है? ऐसा उसमें जो है, अगर हम पाकिस्तान बैठे हैं तब भी वो बचा ले जाता था, और इसमें अगर हम गांव में बैठे हैं तो नहीं बच पा रहे हैं। क्यों? मसला ये है, नेता नगरी बहुत है। योगी जी प्रधान की सुनेंगे तो गरीब की नहीं सुनेंगे। सरकार बढ़िया है, सो तो गैया छुड़वानी भैंसियों छुड़वाते बढ़िया है, मगर समस्या ये है गरीब आदमी की सुनवा नहीं है। देखो, कितने जानवर रहे थे। 6,000 रुपये में क्या हो जाएगा? 6,000 रुपये में क्या हो जाएगा साहब? 12 बीघा गन्ना खाए गए। एक दो जन को ना बनना हुआ, जिनके कम बालक है उनको ना बनना हो, जो मुसलमानों को फायदा हो ज्यादा तो। सर दारू सस्ती करें जिससे हम पी के आपके मकान में, और जो ड्राइवर के ऊपर 10 लाख रुपया दिए और 10 साल जेल काटेगा, इतना अगर दूसरे की नौकरी क्यों करेगा? प्रधानमंत्री अगला कौन बनना चाहिए? मोदी बनना चाहिए। हम तो प्रधानमंत्री मोदी जी को देखना चाहते हैं। यहाँ पर आप किसी से कुछ भी पूछो, यहाँ पोलिंग बीजेपी के ही जीतेगी और सब लोग मोदी जी को ही प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते। बरेली लोकसभा सीट का हम सर्वे कर रहे हैं। यहाँ पे हाफिजगंज से सटे ये लगता है 17 गांव में अभी कुछ देर पहले यहाँ पे इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं प्रवीण सिंह हैरन, उनकी यहाँ पे जनसंपर्क अभियान के तहत एक छोटी सी सभा हुई थी। लेकिन उसके बाद हम अब जनता से पूछते हैं आखिर यहाँ का माहौल क्या है, जनता की राय क्या है, क्या क्या समस्याएं हैं, और 2024 के इलेक्शन में जनता जो है किसे प्रधानमंत्री के रूप में देखना पसंद करती है। एक तरफ इंडिया गठबंधन है तो वहीं दूसरी तरफ जो है एनडीए है। यहाँ पे कई लोग मौजूद हैं, बुजुर्ग भी हमारे हैं, हम उनसे बात करेंगे क्षेत्र का क्या माहौल है और क्या क्या समस्याएं हैं। क्या कहना भैया? अखिलेश के लिए। अखिलेश के लिए? हाँ जी। अखिलेश में ऐसा क्या है? ऐसा उसमें जो है, अगर हम पाकिस्तान बैठे हैं तब भी वो बचा ले जाता था, और इसमें अगर हम गांव में बैठे हैं तो नहीं बच पा रहे हैं। क्यों? मसला ये है, नेता नगरी बहुत है। ठीक है, वो भी योगी जी प्रधान की सुनेंगे तो गरीब की नहीं सुनेंगे। हम योगी के उसमें हैं, रैली में इलाहाबाद, यहाँ हमारी कदमा ठुके पड़े, कोई जे कहने वाला नहीं है। वो इलाहाबाद है तो यहाँ पर ही किसको गाली दे दी? बीजेपी वाले कहते हैं कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी। वो गुंडों की बढ़िया थी, मानता अगर हम कत्ल करे आए हैं फिर भी बच जाते थे गांधी जी की जोर से। मतलब गलत करने के बाद बच रहे हैं। बच रहे थे, और आज पूजा करने आप तारीफ कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं किसकी? समाजवादी की। जो हम पे बीत रही है। अच्छा, वो जे तो पूछे गाँव में आके, आइए कौन चोर है कौन साहूकार है, हम आपके साथ में हैं, आपने मुझे भेज दिया रैली में, ठीक, और उसके बाद में यहाँ कोई कह दे बहुत चोरी कर ले गया तो चोरी कर ले गया। इस सरकार में कैसा लगा आपको जो 10 साल जो आपने देखे? सरकार बढ़िया है, सो तो गैया छुड़वानी भैंसियों छुड़वाते बढ़िया है, मगर समस्या यही है गरीब आदमी की सुनवा नहीं है। हाँ, क्यों गरीब की क्यों सुनाई नहीं? अरे कहाँ सुन रहे हैं साहब, जानवर देख रहे हैं, रात भर 3 दिन भर खा रहे हैं। अब ये कह रहे हैं साहब अरे कुछ ना गौशाला बनवा दे, तो हूँ गौशाला कहाँ गौशाला है तो बनी हुई। कहाँ गौशाला बनी हुई है? ये कौन है? अरे कहूँ, अरे जो 20 कट्टा आ रहे हैं, 20 एक ट्रक में 20 कट्टा उतर रहे हैं। खुद मैंने सोम देखे हैं, लड़ौरी वही कौन सा है ये अधकटा वाले में। मैं गाय लेने गया, पूरी ट्रक आई और 20 कट्टा गाड़ी में थे। ये हो रहा है। अच्छा, माल सब पी रहे हैं मगर गरीब को कुछ नहीं मिल रहा है। मैं गाय लेने गया था, मैंने दे दो तो बोले ब्लॉक में जाओ, उसके साइन लाओ, उसके लाओ, ठीक है, तो वो माल कहाँ जा रहा है गाय वाले? भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। इस सरकार में भ्रष्टाचार खत्म हुआ है? नहीं भ्रष्टाचार हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। क्या कहेंगे भैया? कह रहे हैं भ्रष्टाचार हो रहा है। अरे भैया मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ यार। चाचा क्या कहेंगे, क्या भ्रष्टाचार हो रहा है इस सरकार में? भ्रष्टाचार तो ना है, अभी भैया कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है। भ्रष्टाचार तो सबके परमात्मा जैसा इंसान बना हुआ है, उसके भले रहता है पाबंग 50 सवेरे उन्हें उठ के गाड़ी देगा। चाचा क्या कह रहा है, क्या माहौल है क्षेत्र का? क्षेत्र का माहौल सही है। कहने का मैसेज है, सबसे ज्यादा परेशान काश्तकार जो है जानवर सा है। तो जानवर जी तो खुद किसानों छोड़े, सरकार की इसमें क्या गलती है? सरकार की गलती जब बिकेंगे ना क्या होगा? अरे इनके जो है बिक्री चालू होनी चाहिए। योगी जी ने इतनी बड़ी सुविधा की, गौशालाएं बनवाई है, प्रतिबंध लगाया, जो रात में देखो कितने जानवर रहे थे। गौशाला के लिए वो कहते गौशालाएं बनी हुई हैं। तो कहाँ है गौशाला? आपके क्षेत्र में नहीं है? कहूँ है, कहूँ रह रहे हैं, कहूँ गौशाला? नजराना में बहुत बड़ी गौशालाएं बनी हुई। कहूँ ना है, सब जानवर वैसे ही घूम रहे हैं, रात भर रखा होता आदमी।
पैसा आ रहा है लेकिन गौशाला नहीं है तैयार। हैं? पैसा आ रहा है लेकिन गौशाला तैयार नहीं है। किसानों का अगर थोड़ा नुकसान हो रहा है तो किसान सम्मान निधि मिल रही है आपको। सबसे बड़ा नुकसान है सम्मान निधि ना मिले एकदम तो जब पता फसल खाई जाती पूरी पूरी तो क्या हो जाओ। 6,000 रुपये में क्या हो जाएगा? 6,000 रुपए में क्या हो जाएगा साहब? 12 बीघा गन्ना खाए गए जानवर। पहले आपको बिल्कुल ना मिलते थे, अब 6,000 मिल रहे हैं। फिर 6,000 में कुछ ना, 6,000 में 1500-1800 रुपए कट्टा आ रहा है खाद का। राशन भी तो मुफ्त ले रहे हैं। अरे राशन 15-20 किलो राशन से क्या होता है? क्षेत्र में विकास हुआ है? क्षेत्र में हमारे समझ कोई विकास सिवा सड़क के। हाँ, युवाओं की क्या राय है भैया? जिसका नाम क्या है? सत्येंद्र गंगवार। आ गया ये थोड़ा युवाओं की क्या राय है? युवाओं की राय यह है कि अपनी नौकरी छोड़ कर अपना घर बार छोड़ कर खेत पर जाकर गन्ना रखा रहे हैं, गेहूँ रखा रहे हैं, रात को वहीं सो रहे हैं। और 2-4 हमारे किसान भाई ऐसे हैं कि उन्हें ये बैल मारते हैं तो उनको बेचारों इलाज करने को पैसा नहीं है। मोदी जी है, योगी जी थोड़ी पैसे देंगे आके। इनकी व्यवस्था आयुष्मान योजना के तहत जो है कुछ नहीं बनना है। लिमिटेड इलाज है, उसमें भी एक्स्ट्रा पैसा देने पड़ना है। उसमें भी बड़े बड़े लोगों के बन गए हैं, जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनके बने ही नहीं है आयुष्मान कार्ड। यहाँ पर इतने लोग बैठे हुए हैं, आप पूछ लो किन किन के बने हुए हैं आयुष्मान कार्ड। 5 जने हो 6 जने हो तो बने हो, 1-2 जन को ना बनना हुआ। जिनके कम बालक उनको ना बनना हो, जो मुसलमानों को फायदा हो रहा है ज्यादातर। अच्छा, युवाओं को नौकरी की बात की जाए, नौकरी मिली है? नौकरी तो युवा बहुत परेशान है, वो तो कोई नौकरी परेशान है। जिस तरह की क्वालिफिकेशन है उस तरह से नौकरियां मिली है। अरे नहीं मिली है, नहीं मिली है। लीक पेपर ज्यादा हो रहा है, कार्रवाई भी तो हो रही है। कार्रवाई हो रही है। फायदा क्या है? युवाओं पे 2 साल ज्यादा पिछड़ गए। लिमिटेड जिंदगी है, अगर लिमिटेड जिंदगी में आगे और क्या बोले, खुद ही देखिए यहाँ की क्या चल रहा है हाल। क्षेत्र का विकास कैसा है? फिलहाल तो हमारे ग्राम पंचायत में कोई भी विकास नहीं हुआ है। ग्राम पंचायत में तो प्रधान कराएंगे। प्रधान पैसा तो ऊपर से ही आएगा। प्रधान अपनी जमीन में 2 साल पहले रोड खुलवा दिए थे। और दूसरी समस्या ये है 2 साल पहले रोड खुलवा दिए थे। 8 महीने से रोड खुदे हुए पड़े हैं। जो जल की योजना चल रही है, अभी तक इस पे कोई कार्रवाई नहीं है। इस पे कोई कार्रवाई नहीं। और पूरा विकास होता है, कुछ टाइम तो लगता है। नहीं, इतना टाइम थोड़ी, 8 महीने थोड़ी लगते हैं। 8 महीने मतलब ये कितने लोग गिर रहे हैं। ने भी जॉब नहीं मिली, बताओ तो क्या है सरकार का? बीच रोड खोदनी का जरूरी, पाइपलाइन बिछ रही है ना। अरे तब कोर से खोदा, नाले कोर से खोदो। पानी हटाओ कैसे कर गए? कोर से खोदो ना कह रहे हैं नुकसान करेंगे, क्या जरूरत? क्या कहें जी? आप इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हो? नहीं, हम किसी का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो हम सही है पूछ रहे हैं। 2024 का इलेक्शन है, प्रधानमंत्री किसे देखना चाह रहे हैं? ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री तो हम देखना चाह रहे हैं तो वो मोदी जी को देखना चाह रहे हैं। पर मेन चीज है नीचे की शासन बहुत बेकार है। मोदी जी को प्रधानमंत्री देखना चाह रहे हैं और हमसे कह रहे हैं सपोर्ट की बात क्या? शासन अब नीचे का हटाना चाहते हैं ना। सांसद हैं जैसे हमारे जो नीचे के हैं काफी लोग, इन लोगों को हटाना चाहते हैं। मोदी जी के काम क्या क्या अच्छे लगे? मोदी जी के काम क्या? मोदी मतलब पूरे मतलब एक भारत को अपने देश को लेके चलते हैं। उन्होंने मतलब मिसाइल्स वगैरह अपनी सपोर्ट बहुत करी है देश की। देश में मतलब बहुत सी मिसाइलें आई हैं अपनी, और भी मतलब काफी क्षेत्र में अपने देश का नंबर बढ़ा है। पर नीचे से जो लोग हैं उनकी वजह से हमारा जो देश का विकास है बहुत नीचे चलता जा रहा है। कुछ काम मोदी जी के जो अच्छे लगे हो? मोदी जी काम केंद्र के तो वैसे सभी काम में, केंद्र की नौकरियां भी उतनी निकल रही हैं पर राज्य सरकार की नौकरियां उतनी कम पड़ रही हैं, क्योंकि अपने राज्य में सबसे ज्यादा जनसंख्या है और सबसे ज्यादा पद खाली रह पा रहे हैं। बहुत इधर आइए। दारू महंगी कर दीजिए। दारू महंगी हो गई, सस्ती होना चाहिए। सर दारू सस्ती करें जिससे हम पी के आपके मकान में घुस जाएं, फिर आप हमें क्लेम दें हमारे बच्चा पाले हम। इसलिए कह रहे हैं दारू और सस्ती कराएं। 4 लोग एक मोटरसाइकिल पे खड़ा वाहन है, मकान बनवा के खड़ा कर दिया है, वो चारों घर में घुस गए, ठीक है, और वो मर गए चारों। उसके बाद में इल्जाम हम देंगे, दंड हम देंगे। दारू पी के वाक़ई क्लेम हम देंगे, उसके बच्चा हम पालेंगे। ये भी नियम सही है उनका। और जो ड्राइवर के ऊपर 10 लाख रुपया दिए और 10 साल जेल काटेगा, इतना अगर दूसरे की नौकरी क्यों करेगा? क्या कह रहे हैं? आयुष्मान कार्ड है वो क्यों बनवा रही है? किसका आयुष्मान? अरे गाँव में काम कहाँ हो? हाँ, वो ना देगा वो। क्यों आयुष्मान के तहत काम नहीं हो रहा है? ना कौन लेता है?
अगर उसमें तो फ्री इलाज है। 50,000 का है वो 5 लाख पूरे निकाल लेते हैं। अच्छा, हाँ, डॉक्टर पूरे निकाल रहे हैं। अगर हमारी टांग टूट गई 50,000 का काम है, 50 की जगह पर 5 लाख जा रहे हैं। निकले किसी के निकले किसका 5 लाख तक का फ्री इलाज आप कह रहे हैं जो है पैसे लिए जाते तो 50,000 में 5 लाख जा तो रहे हैं भैया। भाई हमारे भतीजे का हुआ है 5 लाख की 50,000 का काम हुआ है टांग में, और वो पूरे 5 लाख गए। और लोग बैठे उनसे चाचा क्या कहेंगे, क्या माहौल है क्षेत्र का? क्या माहौल है? प्रधानमंत्री अगला कौन बनना चाहिए? मोदी बनना चाहिए। मोदी जी में ऐसा क्या देखा आपने? बहुत खास बात है साहब। हाँ, कुछ बताइए। देश सही चल रहा है। कुछ काम उनके जो आपको बेहद पसंद आए? अरे गरीबों को सबको राशन पानी खिला रहा है और क्या करेगा। ये सब बाजार बता रहे हैं, ये सब है तो अपने ही, क्यों छोड़ रखा है। दूध पीते हैं और छोड़ देते हैं। ये कहना है कि बाजारों से जो है कई घटनाएं हुई हैं? कुछ नहीं, घटना है फटना है, ये सब बेकार की बात है तो आप ही की। क्यों छोड़ रहे हो, किसान क्यों छोड़ रहा है उसे। यहाँ पे हमारे चाचा क्या कहेंगे, किसकी सरकार आपको सही लगी? जो पिछले कांग्रेस की भी देखी आपने और बीजेपी की भी देखी? हमें तो सब सरकारें बढ़िया लगी, मोदी जी की भी बढ़िया सरकार लगी आप। और हम तो प्रधानमंत्री मोदी जी को देखना चाहते हैं साहब। मोदी जी को? हाँ। मोदी जी में आपने ऐसा क्या देखा? देखो राशन भी मिल रहा है, पैसे भी मिल रहे हैं, हर सुविधा हो रही है, विकास भी हो रहा है। हाँ, आप कह रहे हैं मोदी जी, कुछ लोग कह रहे हैं जो है हिंदू मुस्लिम जो आपस में बांटते हैं। अब कोई भी ना लड़ रहा हो, जहाँ लड़ रहा है वहाँ लड़ रहा है। हाँ। हम 1872 लाख रुपया दे रहे हैं, फिर हम वोट उन्हीं को देंगे जो आपसे कहा हम दारू पी कर आपके मकान में घुस गए और हम चारों मर गए, फिर भी पैसा आपसे ले रहे हैं। जे बात रखी यार, वोट फिर भी देंगे, सरकार बढ़िया है। भैया यहाँ पर आप किसी से कुछ भी पूछो, यहाँ पोलिंग बीजेपी की ही जीतेगी और सब लोग मोदी जी को ही प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं, क्योंकि मोदी जी ने जो विकास किया वो किसी भी बंदे के अंदर अभी तो कोई ऐसा चेहरा दिख नहीं रहा है मेरे को जो इतना विकास कर सके। अब विकास के लिए मैं बताऊं, 2017 से पहले हमें बिजली को टाइम देखना पड़ता था कि दिन में कितने बजे आई, 11 बजे आई है। अरे भैया इतना टाइम इतने बजे से इतने बजे तक हमें मेंटेन करना है। अरे अब रात का शिफ्ट चालू हो गई, अब दिन की शिफ्ट, अब शिफ्ट नहीं देखना है, 24 घंटे बिजली भैया, अनलिमिटेड यूनिट महंगा हो गया। अरे जब ज्यादा बिजली आएगी तो बजट तो देखना ही पड़ेगा भाई, पॉकेट तो ढीली करनी पड़ेगी आपको। महंगाई को लेके क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया है, बस ऐसे ही चलती रहे, जनता बहुत खुश है। बीजेपी दोबारा आ रही है, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। 400 पार। तो यहाँ पे आपने देखा जी, क्या कहेंगे? अच्छा क्या माहौल भैया? भैया सब माहौल बढ़िया है, और जे कहन को चाहे कोई कुछ कहे, वोट बीजेपी को देने हैं। अच्छा, हाँ, बीजेपी में आपने ऐसा क्या देखा? बिल्कुल, चाहे भैंसियां हमारे सब चुंग जाए डंगर, जो हमें लोगों ने छोड़े हैं। हाँ, दिक्कत तो है कुछ उनसे, लेकिन बस भाई एक दिक्कत है। हाँ, वोट बीजेपी, दिक्कत तो है, लेकिन वोट बीजेपी। भैया आप युवा हैं, युवाओं की क्या सोच है? तो भाई सोच क्या, बड़े भैया कह रहे हैं वो सब कुछ ठीक ही है, ज्यादातर सोच वो ही है। अच्छा। जहाँ कहावत है अंधभक्त वाली, कुछ समझ लो। नहीं तो आप अंधभक्ति वाली बात कर रहे हैं, आप खुल के नहीं कह रहे। केवल जानवरों की समस्या है और भाई कोई समस्या नहीं है इस सरकार में, केवल जानवरों की समस्या और भाई कोई समस्या नहीं है। लोग कह रहे हैं सरकार में जो है युवा परेशान है, नौकरी नहीं मिली। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हर सरकार में होता है। पहले सब एसडीएम और डीएम है सब पहले, अब आज भी नौकरी कर रहे हैं लोग, ऐसे ना आज मिल रही नौकरी, लेकिन हुए तो जल है, हम इसलिए नहीं है तो नहीं मिली हमें नौकरी। वो तो है, नौकरियां तो अभी भी निकल रही है, ऐसी कोई बात नहीं है सरकार में, मगर ये है अपनी अपनी समझ की बात है। आदमी को अपने वोट का अधिकार है, जो जहाँ देना चाहता है वहाँ वोट। पेपर लीक ज्यादा पहले साहब पेपर लीक होते और फिर निरस्तो ना होते, अब पेपर लीक हो रहे हैं तो निरस्त भी तो हो रहे हैं। और पहले घर बैठ के लिस्टें बनती थी कि ये लीक में युवाओं का नुकसान नहीं है। पेपर लीक में दोबारा फिर पेपर हो रहा है, पेपर दोबारा फिर हो रहा है, लीक हो रही है लेकिन पेपर दोबारा हो रहे हैं, रिजेक्ट भी हो रहे हैं। पहले नौकरियों में पैसे जा रहे थे, आज फ्री में लग रहे हैं। अच्छा, जो नौकरियां मिल रही हैं पैसे नहीं जा रहे, फ्री नौकरियां मिल रही है। इनका साहब लड़का ऐसा ही बना है। अच्छा, बहुत अच्छी बात। पूछो इनसे एक पैसा गया हो।
और पहले पैसे भी चले जाते तो नौकरी भी ना मिलती थी। क्या कहेंगे युवाओं की डॉक्टर सोच साहब क्या कह है? रहे हैं इनके हाँ, भैया सही कह रहे है हैं, जो पूछो। भाई साहब की है वही जो कह रहे हैं। तो यहाँ पे तो हम देख रहे हैं 50% से ज्यादा जो है मोदी जी के चाहिए 80%। अब की बार बीजेपी को बहुत बड़े बहुमत से जिताना है, बहुत बड़े बहुमत से 400 पार। अच्छा, अभी आपके बीच जो प्रत्याशी आए थे उनको लेके क्या कहेंगे? भाई वो बहुत अच्छे इंसान है। एक वो हमारे यहाँ एक बार सांसद बन चुके हैं सन 2009 में, उन्होंने बहुत काम किया, बहुत अच्छे इंसान है और उन्हें भी वोट अच्छा मिलेगा। लेकिन जो केंद्र में सरकार बनेगी वो हमारे मोदी जी ही बनेंगे। केंद्र में सरकार जो है मोदी जी की, मोदी जी ही सरकार बनाएंगे जी। तो आपने यहाँ पे देखा, हमने जनता की रैली, जनता से बात की। अभी कुछ देर पहले यहाँ पे जो है इंडिया गठबंधन की जो प्रत्याशी प्रवीण सिंह ऐरन की यहाँ पे जो है छोटी सी सभा हुई थी। उनके जाने के बाद यहाँ पे जो है लोगों से हमने राय ली, तमाम लोगों ने अपनी राय दी, तमाम तरह के मुद्दों पे हमने बात की और इन्होंने जो बताया यहाँ पे जिस तरह से बता रहे हैं कि 80% से ज़्यादा यहाँ पे जो है बीजेपी का रुझान है। तो यहाँ पे जिस तरह से देखना चाह रहे हैं कि मोदी सरकार जो है फिर से देखना चाह रहे हैं। हालांकि आने वाला चुनाव ये तय करेगा और जो सरकार का जो रिजल्ट आएगा, किसकी सरकार बनने जा रही है, तब पता चलेगा कि अगला जो है 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनने जा रहा है। तो अगर आप हमारे चैनल से चुनावी संबंधित जो भी खबरें देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, स्टार न्यूज़ भारत को।